को बसाया था। एक बेटा अक्रूर जी बता मत देना। अक्रूर जी बाहर गए तो कृष्ण मिले, पूछने लगे कैसे आना हुआ। कृष्ण ने जैसे ही पूछा कैसे आना हुआ, कहने लगे मुझे कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? बोले उनके यहाँ पर यज्ञ है, कब चलना है? जवाब दिया है सुबह चलना है। कन्हैया कहने लगे जरूर चलूंगा। बोल तो दिया, लेकिन एकांत में जाकर के बैठे। तब तक कंसका आया, कहने लगा भैया खेलने नहीं चल रहा, आज तू उदास कैसा है? जब तू उदास होता है ना तो हमारा भी मन नहीं लगता है। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, थोड़ी सी देर में चुप बैठ जाऊं तो इन ग्वाल वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मैं इन्हें छोड़ करके जाऊंगा तो इनका क्या हाल होगा। महाराज किसी के साथ में आप रहते रहो तो प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो मिल करके बिछड़ना बड़ा दर्द देता है। कि कर्मन से मिलिवो भयो और कर्मई तो बिछुड़ा। कब किससे कहाँ कितने दिन तक मिलना है ये कर्मों में लिखा होता है हमारा। कर्मन से मिलिवो भयो और कर्मई तो बिछुड़ाए। रे पागल कर्म संभारी ले तो फिर मिलेंगे। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन ग्वाल मेरे बगैर कैसे जिएंगे। फिर मन में विचार आया कि मैं ग्वाल वालों को तो समझा दूंगा। सोचने लगे मैं गोपियों को कैसे समझाऊंगा। बिना देखे गोपियां एक पल नहीं रहती। फिर मन में विचार आया कि मैं चलो गोपियों को समझा दूंगा, लेकिन मैं अपनी मैया को कैसे समझाऊंगा। मां को समझाना असंभव नहीं, नामुमकिन होता है। तुम दुनिया के हर रिश्ते को समझा सकते हो, कन्हैया सोच रहे हैं कि दुनिया को समझाने की ताकत है मुझ में, लेकिन मैं अपनी जसोदा मैया को नहीं समझा सकता। क्योंकि महाराज एक माँ का प्यार होता है। माँ के प्यार की होड़ दुनिया में कोई दूसरा प्यार नहीं कर सकता।
सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है। माता, भाई बहन, बेटा बेटी, लेकिन मां के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। पत्नी पूछती है कितना कमाया, औलाद पूछती है कितना बचाया। सिर्फ तुम्हारे जीवन में एक मां होती है, वही पूछती है बेटा तूने अभी तक कुछ नहीं खाया। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाए, बेटा परदेश चला जाए नौकरी को, बड़े दिनों के बाद आने को फोन करे, पत्नी को पूछे मैं कल आ रहा हूं क्या लाऊं, पत्नी बता देगी ये सामान लाना, वो लाना, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। बच्चों को पूछेगा क्या लाऊं, बच्चे बता देंगे, भैया बता देगा, बहन बता देगी। लेकिन जो बेटा कहेगा कि थोड़ी मेरी मां से बात करा दो, फोन मां के कान पर जाता है, बेटा कहता है मां मैं कल छुट्टी पर घर आ रहा हूं, मैं क्या लेकर के आऊं? तो मां एक ही बात कहती है बेटा तुम मेरे लिए तो कुछ मत लाना, तू तो ये बता बहुत दिन हो गए, तू कल आकर के क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना लूं। माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया में कोई ऐसा प्यार नहीं हुआ महाराज कि कितना निर्मल और पावन है जी माँ बेटे का नाता। चार बेटा हो तो माँ को चारों बेटा बराबर प्यारे होते हैं। कितना निर्मल और पावन है जी माँ बेटे का नाता। नौ मासी गर्भ में रखती वह मैये शीस झुकाता। सारे रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन दुनिया में मां जैसा प्यार कोई नहीं है महाराज। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मैं दुनिया को समझा सकता हूं, मेरे अंदर दुनिया को संभालने की ताकत है, लेकिन मैं अपनी जसोदा मैया को नहीं समझा पाता। इधर ब्रज में गोपियों को पता चला कि सुबह हमारे श्याम वृंदावन छोड़ करके जाएंगे। गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के मां जसोदा के दरवाजे पर आया। आधी रात्रि का वक्त है, मैया अंदर सो रही है, मां को कोई खबर नहीं है क्या होने वाला है। आपस में गोपियां बात कर रही हैं, एक गोपी की रोने की आवाज निकल गई। मैया ने आवाज को सुना, बाहर निकल करके आई, परेशान हो गई। गोपियों आप इतनी रात्रि में क्यों रो रही हैं? ब्रज में सब ठीक ठाक तो है? एक गोपी कहने लगी मां ठीक होता तो हम रोते नहीं। बोली क्या हुआ? तुझे नहीं पता है मां, इस ब्रज पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला है। मैया पूछने लगी क्या हुआ? गोपी बोली है मां
कि श्याम सकारे जाएंगे, श्याम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोई, विधना ऐसी नैन करे सुभोर कबो ना हो। माँ सुबह होते हमारा श्याम चला जाएगा। यशोदा माँ कहने लगी गोपियों क्या पागल हो गई? अरे वो कृष्ण मेरा है और वो भला मुझे छोड़ करके कहाँ जाएगा? एक बेटा अपनी माँ से कभी अलग नहीं होता। गोपी कहने लगी माँ वो तेरा होता तो नहीं जाता, वो तेरा नहीं है।